Hello students, in this video we will study about gravitational potential and gravitational potential energy. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. So today we will study about gravitational potential and potential energy. Okay? So बच्चों, suppose this is the region of gravitational field. यानी इस रीजन के अंदर, इस स्पेस के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड है. सपोज यहाँ पर यहाँ कोई प्लेनेट या कोई अर्थ है और इसका ग्रेविटेशन फील्ड इस पार्ट में है. ठीक है. अब हम किसी मास को, ग्रेविटेशन फील्ड एज यू नो बेटा कि ग्रेविटेशन फील्ड जो है कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है. इसकी जो लिमिट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है. तो ये लास्ट बाउंड्री कहां पर है, इन्फिनिटी पर है ना. ये लास्ट बाउंड्री कहां पर है, इन्फिनिटी पर. अब हम यहां से किसी मास को, सपोज किसी मास को हम लेके आ रहे हैं, तो यहां से हम इधर लाएंगे, इसकी तरफ लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा. अर्थ क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो अगर हम उसको फ्रीली छोड़ देंगे तो वो स्पीडली नीचे आएगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो इसका एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाएगा. तो लेकिन हम नहीं चाहते कि ये एक्सीलरेट होकर के आए, हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए. तो अगर हम किसी मास को इन्फिनिटी से, सपोज हम इस पॉइंट तक ला रहे हैं, ए पॉइंट तक ला रहे हैं, और वो भी कैसे ला रहे हैं, एक सी स्पीड से ला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं. तो इस पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट तक लाते हैं तो बी पॉइंट पर लाने में वर्क डन ज्यादा होगा, तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा. ठीक है ना. तो दिस इज द डेफिनेशन, दैट इज वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit mass. यूनिट मास का मतलब है मास की वैल्यू 1 kg. एसआई की बात करते हैं तो एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है. तो 1 kg मास को अगर हम इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके. सो इट्स डेफिनेशन विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done, the amount of work done in bringing a unit mass को लाने में, the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to any point of a gravitational field is known as gravitational potential at that point. Gravitational potential at that point. Clear? The amount of work done in bringing a unit mass, यूनिट मास को इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक, ए तक, बी तक, किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके. अब इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं. फॉर्मूला क्या होगा, अब इसका फॉर्मूला, सपोज एम मास को लाने में वर्क डन कितना हो रहा है, मास तो है उसकी वैल्यू कितने, एम के जी सपोज मास है,
इसको अगर पॉइंट ए तक ला रहे हैं तो लाने में वर्क डन कितना हो रहा है, W हो रहा है। तो यूनिट मास को लाने में वर्क डन कितना हुआ, W अपॉन m। तो यूनिट मास को लाने में जो वर्क डन है, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन m। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, और इसका SI यूनिट भी देख लेते हैं। SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट देखो, ऊपर वर्क है, नीचे मास है। वर्क का SI यूनिट जूल होता है, तो जूल आ जाएगा यहां पर, और मास के लिए क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा, तो जूल पर kg। ओके, सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो बेटा, ये तो फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ये इसका SI यूनिट हो गया, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन में तो हमने लिया था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। अब यहां पर डेफिनेशन में यूनिट मास नहीं आएगा, डेफिनेशन सेम होगी। किसी मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल के फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास, the amount of work done in bringing a mass from infinity to any point of a gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक किसी मास को लाने में जो वर्क डन होगा, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास from infinity to any point of a gravitational field is known as, is stored in the form of energy, and this energy is known as gravitational potential energy. Okay, so now we will write its definition. The amount of work done in bringing, the amount of work done in bringing a mass, इसमें चेंज क्या आ रहा है, यूनिट मास की जगह केवल मास आ रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी, from infinity to any point of a gravitational field is known as gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so the amount of work done in bringing a mass from infinity to any point of a gravitational field is known as gravitational potential energy, या हम इसको कह सकते हैं इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो
These are two definitions: gravitational potential and potential energy. If you got that, if you know that it is beneficial, then you subscribe it, like it, and share in your friends. Okay, thank you.